21 जून यानी कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस मौके पर छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों में भी योग शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बरेली स्थित त्रिवटीनाथ मंदिर में कृष्ण लीला स्थल पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के गन्ना मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली से आए योग गुरु ने हजारों की संख्या में बरेली वासियों को योग कराया। इस सामूहिक योग शिविर में जिलाधिकारी, बीएसए, डीआईओएस, आईएमए, एनसीसी कैडेट्स, स्टूडेंट और जनप्रतिनिधियों ने योग किया। कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि आज योग भारत समेत सैकड़ों देशों में दैनिक दिनचर्या के रूप में अपनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आप योग करते हैं तो खुद को निरोग रख सकते हैं, जिसका सनातन धर्म शास्त्रों में भी उल्लेख देखने को मिल रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर पूछे गए सवाल पर प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि इस योजना को तैयार करते वक्त तीनों सेना प्रमुखों और देशभक्तों से राय ली गई थी, जिसके बाद ही इस योजना को प्रस्तुत किया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं वह विरोध की साजिश है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जो युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं वह सेना में भर्ती होने के लायक ही नहीं है, या तो वह 16 साल की उम्र से कम है या फिर उनकी उम्र सेना में भर्ती होने की निकल चुकी है। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी ने जनपद वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे पहले सबको हमारी शुभकामना, पूरे जनपद वासियों को, आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को। योग दिवस अब लोगों के लिए एक दिवस नहीं रह गया, अब प्रतिदिन अब उनका योग से बीतता है, क्योंकि इतनी इसकी व्यापकता और लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ चुकी है। यह तो एक प्रतीकात्मक रूप से एक दिन विशेष को मनाते हैं हम लोग। वस्तुतः जितने लोग देखिए, आपने देखा होगा योग कर रहे थे, अधिकांश लोग ऐसा लग रहे थे कि नित्य योग करने वाले लोग हैं। योग एक्चुअली आपके स्वास्थ्य मन के लिए, स्वस्थ तन के लिए और पूरे स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है, जो भी बहुत दिनों तक छूटा हुआ था। अब आज लोग अपने पुराने अपनी धरोहर को फिर से याद कर रहे हैं, उसको संजो रहे हैं। ये योजना तीनों सेनाध्यक्षों ने प्रस्तुत की, सरकार ने अप्रूवल दिया। तीनों सेनाध्यक्षों से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? उनसे ज़्यादा कल्याण, नौजवानों के कल्याण के लिए कौन सोच सकता है? ये देश के कल्याण के लिए और नौजवानों के कल्याण के लिए सबसे अच्छी योजना है। केवल जो विपक्षी लोग हैं वो इस बात का भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए ये अग्निपथ योजना हमारे देश के उन राष्ट्रभक्तों ने और उन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इससे देश का नौजवान का कल्याण होगा। जो विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग वो हैं जो इस सेना में भर्ती होने के ना उम्र में हैं, या तो 16 साल से कम हैं या 30 साल से ऊपर के हैं। जो अब सेना की भर्ती प्रारंभ होगी, अपने आप साबित हो जाएगा कि नौजवान इसे पसंद कर रहा है या नहीं।